Name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum viewers, my name is Iram Jabbar. I would like to welcome you in chemistry class. In our last lecture, we discussed about Avogadro's number. In our today's lecture, we will discuss calculation of Avogadro's number. For this purpose, we will discuss an example. If we are provided with 9.8 gram sulfuric acid, then calculate number of molecules present in 9.8 gram sulfuric acid, number of hydrogen, sulfur and oxygen atoms. Calculate number of positive and negative ions in case of complete dissociation, and calculate number of positive and negative charge. मीन हमें 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, उसमें हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। वी रिक्वायर two things, that is mass and molar mass. Mass is already provided. mass हमें बताया गया है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। मोलर mass मॉलिक्यूलर फार्मूले से कैलकुलेट होगा। फार्मूला H2SO4। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम एटम्स के मैसेज को सम करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हैव 2 हाइड्रोजन एटम। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम हैं और एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 है। देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 सल्फ़र एटम, सल्फ़र का मास 32 है, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन का मास 16 है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन सारी मैसेज को सम करेंगे तो आंसर आएगा 98 ग्राम पर मोल। 98 सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है और गिवन मास 9.8 है। जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करेंगे, मास 9.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास 98 एंड देन मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 6.02 10⁻22। मीन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 6.02 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन एटम को फाइंड करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन एटम के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम फार्मूला देखें तो एक सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। हमारे पास टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.02 10⁻22 हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, उसके लिए 6.02 10⁻22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.204 10⁻23। मीन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 1.204 10⁻23 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसी तरह हम सल्फ़र एटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग एक सल्फ्यूरिक एसिड में एक सल्फ़र एटम है। अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है तो उसमें एक सल्फ़र एटम है। हमारे पास 6.02 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स में कितने सल्फ़र एटम होंगे, इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.02 10⁻22 सल्फ़र एटम्स। इसी तरह हम ऑक्सीजन एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने के लिए अगेन सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीजन एटम के साथ कंपेयर करेंगे। फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं। एक सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन एटम हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं वो 6.02 10⁻22 हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, इसके लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.408 10⁻23।
मीन 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 2.408 10⁻23 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अगर हमने कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज्ड फॉर्म में राइट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड्स की आयोनाइजेशन से 2 प्रोटॉन और 1 सल्फेट आयन फॉर्म होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशी है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी है। पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन के लिए हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटॉन के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम इक्वेशन को देखें तो एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 प्रोटॉन फॉर्म होंगे, मीन एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म होंगे। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 10⁻22। तो इतने मॉलिक्यूल से कितने प्रोटॉन या पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.204 10⁻23। इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। अगर हम इक्वेशन को देखें तो एक सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन से एक सल्फेट आयन फॉर्म होता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड से एक सल्फेट आयन फॉर्म होगा। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.02 10⁻22 हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स से कितने सल्फेट आयन फॉर्म होंगे, उसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.02 10⁻22 नेगेटिव आयंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ कंपेयर करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की आयोनाइजेशन से 2 प्रोटॉन बनते हैं और हर प्रोटॉन पे +1 चार्ज है, मीन हमारे पास सॉल्यूशन में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो 2 है। एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.02 10⁻22 हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स से कितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.204 10⁻23। इन द सेम वे हम सल्फ्यूरिक एसिड को अगर नेगेटिव चार्ज के साथ कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है एक सल्फ्यूरिक एसिड से एक सल्फेट आयन फॉर्म होगा और एक सल्फेट पे 2 चार्ज है, मीन एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। हमारे पास जो टोटल सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.02 10⁻22 हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स से 1.204 10⁻23 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। I hope you understand, but for clarity we will discuss another example. If we are provided with 10 gram phosphoric acid and this 10 gram phosphoric acid is dissolved in water and it dissociate completely. Calculate number of molecules, number of positive and negative ions, masses of individual ions and calculate number of positive and negative charge. Now we calculate these quantities one by one. First we calculate number of molecules. नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए हमें मैस और मोलर मैस रिक्वायर्ड है। मैस फास्फोरिक एसिड का 10 ग्राम प्रोवाइडेड है। मोलर मैस के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एटॉमिक मैसेस को सम कर लेंगे। एक फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन एटम हैं तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 1 फास्फोरस एटम का मैस 31 है, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सारे मैसेस को हम सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेशन का। फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। मैस 10 ग्राम है, मोलर मैस 98 है,
मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 6.14 10⁻23। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस को। आइंस कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन को आयोनाइज करेंगे। पॉजिटिव आइंस के लिए हम फास्फोरिक एसिड को प्रोटॉन के साथ कंपेयर करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एक फास्फोरिक एसिड से 3 पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6.14 10⁻23 हैं। तो इन मॉलिक्यूल से कितने पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे उसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.8426 10⁻23। इसी तरह अगर हम नेगेटिव आयन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फास्फोरिक एसिड को कंपेयर करेंगे नेगेटिव आयन के साथ। हमारे पास एक फास्फोरिक एसिड के आयोनाइजेशन से एक फॉस्फेट आयन फॉर्म होता है। अगर 6.14 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनसे कितने फॉस्फेट आयन जनरेट होंगे उसके लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.14 10⁻23। इस तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हमने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन। मैस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड विद मोलर मैस एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस। जब हम डाटा पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.308 ग्राम। इसी तरह हम मैस ऑफ नेगेटिव आयन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेगेटिव आयन का मैस कैलकुलेट करने के लिए हम नेगेटिव आयंस को नेगेटिव आयन के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे और एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अब हमने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ पॉजिटिव आयन एंड मैस ऑफ नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मैस कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वाले फार्मूले को रीअरेंज करेंगे और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को आयन के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे। इन केस ऑफ पॉजिटिव आयन हमारे पास पॉजिटिव आइंस हैं 1.842 10⁻23 और पॉजिटिव आयन प्रोटॉन का मोलर मैस है 1.008। नंबर ऑफ़ आइंस को पॉजिटिव आयन के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे और एवोगैड्रो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.308 ग्राम। 0.308 मैस ऑफ पॉजिटिव आयन है। इसी तरह हम मैस ऑफ नेगेटिव आयन कैलकुलेट करेंगे। नेगेटिव आयन का मैस कैलकुलेट करने के लिए नेगेटिव आयन के मोलर मैस फास्फेट आयन का मोलर मैस 95 है, उससे मल्टीप्लाई करके एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.689 ग्राम। इस तरह हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का मैस आ गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक फास्फोरिक एसिड से 3 प्रोटॉन फॉर्म होते हैं और हर प्रोटॉन पे 1 चार्ज है। इट्स मीन एक फास्फोरिक एसिड से टोटल 3 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं 6.14 10⁻23। तो इन फास्फोरिक एसिड से कितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.84 10⁻23। इसी तरह हम नेगेटिव आयन को कैलकुलेट करेंगे। नेगेटिव आयन फॉस्फेट आयन फॉर्म होता है और एक फॉस्फेट आयन पे 3 चार्ज है। मीन एक फास्फोरिक एसिड से 3 चार्ज जनरेट होगा। हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं 6.14 10⁻23। तो इन मॉलिक्यूल से कितना नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसके लिए हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 1.842 10⁻23। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।